नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला में मौजूद है और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें महज 20 से 21 वर्ष के एक लड़के को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महज 500 से 1000 रुपये की बात थी। वो उसका दोस्त था, जिस दोस्त को वो अपने दुकान पे कुछ खिलाता पिलाता था और 1000 रुपये बाकी रहे होंगे, अधिक से अधिक। और उस 1000 रुपये के लिए उस दोस्त ने अपने दोस्त का बहुत ही बेरहमी से खात्मा किया है। जब सब को देखा गया तो सबकी ऐसी स्थिति थी जिसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। शरीर पे इतने सारे जख्म के निशान थे जिनको उनके परिवार वाले गिन नहीं पाए। चेहरे को इतनी खतरनाक रूप से विकृत कर दिया गया था कि चेहरे को पहचानना संभव नहीं था। पूरा ईटा पत्थर से ऐसा लगता था जैसे चेहरे को चूर कर दिया गया है। हम थंबनेल में तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा लड़के की तस्वीर। और ये सब सारी घटना हुई क्यों है? ये सब सारी घटना हुई है महज 1000 रुपये के लिए और दोस्ती के लिए। तो आप भी अगर दोस्तों पे करते हैं भरोसा, दोस्तों पे करते हैं विश्वास, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए, क्या 1000 रुपये ऐसी रकम है जिसके लिए कोई किसी को खत्म कर दे? जब हमने परिजनों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो परिजनों का कहना था कि आए दिन वो हमारे दुकान पे आकर के हमारे लड़के को धमकी देता था कि तुम्हारे बेटे को समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आकर के कुछ सिगरेट वगैरह पीता था। इन लोगों का छोटा मोटा दुकान है, वही दुकान चला करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आप घर को देख सकते हैं कि कितने गरीब परिवार के लोग हैं। आप माता की लाचारी को देखिए, यही उनके पिता हैं। इन्हीं का वो बड़ा बेटा था। ये छोटा लड़का है, ये भी आपको सारी बातों को बताएगा कि कैसे मेरे भैया को धमकी दिया जाता था। पहले इन्हीं से बात करते हैं और आपको इनसे सुनवाते हैं, उनके बाद माता पिता के पास लेकर के चलेंगे। आप देखिए, माता पिता की हालत इतनी गंभीर है कि क्या ही बात करें उनसे। बेटा, क्या नाम हुआ आपका? आरुष कुमार। आपका बड़ा भाई था जिसको खत्म कर दिया गया है? हाँ, बड़ा भाई था मेरा। बेटा, आए दिन कोई आकर के आपके दुकान पे उसको धमकी वगैरह देते रहता था? वही धमकी देता था। क्या बोलता था बेटा? वो बोला था कि तुम्हारे भाई यार को मार देंगे, उठा के फेंक देंगे, मार ताड़ देंगे। हाँ, काहे ऐसा बोलता था बेटा? वही भैया बोला था ना, मेरा पैसा दे दीजिए उधारी का। कितना उधारी था उसके पास? 500, एक 500 होगा, एक 2500। 500 रुपया के लिए वो धमकी दिया और इस तरह का घटना कर दिया। हाँ। आपके भैया को दुकान पे आके धमकी देता था कि खत्म कर देंगे। हाँ, देखिए, आपको बताना, तुमको भी बोलता था? हाँ, धमकी दिखाता था। अच्छा, बता रहे थे तुम पहले कि तुम्हारे दुकान में घुस जाता था हाँ, जबरदस्ती? दुकान में घुस जाता था, हम नहीं देते थे बैठने। उसके बाद भैया भी उससे भिड़ जाता था, बच्चा चीज क्या बैठे है। हाँ। तो तपर भी करके बैठे ले। तो इसी खातिर हम उससे अथी बोल रहे थे, अथी कर दिया, हमको और फटकार देने लगा। देखिए, जिस हमने परिजनों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की, परिजनों का कहना था कि जिस दिन हमारे बेटे के साथ ये हरकत हुआ है, उनकी माताजी ने उस लड़के को 12 बजे के आसपास शायद 2-3 बार दुकान के आसपास घूमते हुए देखा है। इनका कहना है कि हमें ये शक है कि शायद वही लड़का इसमें इन्वॉल्व है। हम अभी इस बातों की पुष्टि नहीं करते कि वही है या कौन है, लेकिन जिन जिन लोगों पे माता पिता को शक है, हम उन एक एक लोगों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मौजूद उनके माता पिता और पूरे परिवार से दिलाएंगे। आप बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं माता पिता के पास। देखिए, आप माता की हालत को देख सकते हैं। इतने गंभीर हालत में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे जगह पे पहुंच करके हमें माताओं से इस तरह की बातों को पूछना पड़ता है कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ। शर्म महसूस होता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, हमारा ऐसा काम है कि हमको करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो कैसे सच्चाई सामने आएगी, कैसे सजा मिलेगी उन अपराधियों को जिन्होंने इस गरीब परिवार के बेटे को इतनी बेरहमी से समाप्त किया है। माताजी, शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। माताजी, आप उस दिन उस लड़के को देखे थे? आपके दुकान के आसपास घूम रहा था? दुकान हमारा है, वो 10 करोड़ पर खड़ा रहे, हमरा देख लग है, देख के एकरा दुकान में सिगरेट ललके, कप कलके, चल गए। फिर हम निकल के गलिए तो तकलिए, फिर साइकिल मोटरसाइकिल से तो मतलब बार बार आपके दुकान का चक्कर लगा रहा था। आपको डर महसूस हो रहा था क्या, मेरे बेटे के साथ कुछ करेगा ये लोग, शायद इस तरह का कुछ आपको लग रहा था क्या उस समय? कुछ बोल नहीं पा रही है माता जी, क्योंकि इनका गला बैठ गया है, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। आप सोचिए कि इन्हीं का बड़ा बेटा 20-21 साल का समाप्त हो जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी। क्या हम इनसे सवाल करें, क्या पूछें? सर, आपका क्या नाम है? उमेश पासवान मेरा नाम। आप ही का बेटा है? मेरा बेटा बड़ा बेटा था वो। क्या लगता है सर, कौन है इस घटना के? हमको वही शिव जी पे शक हो रहा है। उस दिन 12 बजे 3 बार 4 बार घूम के मेरे दुकान पे गया, मेरे चाचा का दुकान पे भी सिगरेट पिया मेरे भतीजा सबसे, और वहाँ से सिगरेट लेके गाड़ी पे चढ़ के निकल गया मेरे दुकान के पाछुए में। अच्छा, उस लड़के पे ही आप लोगों को क्यों शक हो? इसलिए कि उसका भाई धमकी दे के मेरे छोटका बेटा को भी कह के गया था, जो तुम्हारा भाई को
क्यों मार देंगे? वही हम जबरदस्ती पियेंगे सिगरेट शराब हाँ। तुम्हारे दुकान में, हाँ। देना पड़ेगा तुमको, हाँ। देंगे पैसा जब होगा तब। कितना पैसा बाकी था? वही 1000 रुपया। 1000 रुपया के जी। लिए कोई किसी को खत्म कर सकता है? क्या करे हजूर, हम तो गरीब आदमी कैसे समझ पाएंगे इंसान जालिम है कि इंसान है। अच्छा, आपने अपने बेटे के शव को देखा था? देखा था सर, बड़ी बुरी हालत में मरा। मैं नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूँ, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु ने इंसाफ किया था, उसी तरह सिंधु की तरह मेरा भी इंसाफ करते। नरेंद्र मोदी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, इन सबको हम अपना तरफ से प्रणाम करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटा को जो बेरहमी से मारा उसका इंसाफ। उस दिन क्या हुआ था सर, जिस रोज आपके बेटे को कोई लेकर के गया? कैसे आपका बेटा उस रात, हुआ क्या था? उस रात कोई भी नहीं था, शांति एकदम माहौल था, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। हम लोग ऐसा इन्फॉर्म में नहीं थे जब हमारा बेटा ऐसा हो सकता है। दुकान चला रहा था, पैसा 400 टका निकाल के जेबी में रखा, छोटका भाई को दिया, ये 400 टका रखो, हम उधर से आते हैं तब सामान तुमको ला देंगे दुकान से। 5 मिनट में आते हैं, उसी 5 मिनट के दरमियान में सर ऐसा हो गया घटना, इतना बेरहम घटना। बैठ रहे हैं। हमको तो पता चला जो खा पिया लिया होगा। घर नहीं आया था, फोन करके बुलाया गया था आपके बेटे को? हाँ, फोन करके क्या बोल करके बुलाता है? जो बर्थडे है, कैसे आप जाने कि फोन में बर्थडे? वो वो बोल रहा था क्या कि छोटका birthday में बेटा बोला कि जो बर्थडे में गया है भैया। अच्छा, छोटा बेटा को आपके बोला गया, वो हाँ। बता के गया कि हम बर्थडे में जा रहे हैं। और वो जो घिच घाच करता था उसको फटकारता था। अच्छा, रात भर आपका बेटा आया नहीं, आपको शक नहीं हुआ मेरे बेटे का? तो हम फोन खोजते रह गए, रात भर खोज 1 बजे रात तक फोन करते रह गए। 1 बजे के बाद फोन नहीं लगा। 1 बजे तक फोन लग रहा? हाँ, फोन भूल लगा, रिंग नहीं उठता है। 11:75 को फोन लगले, उसके बाद नहीं लगा? 11:75 सुबह कल लगले। 11 बजे के बाद स्विच ऑफ। देखिए, आप माता की हालत को बार बार देख रहे हैं, बार बार माता बेहोश हो जा रही है। आप पिता को देख सकते हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं। आप घर को देखिए, किसी तरह एक छोटे से दुकान से अपना जीवन यापन करते थे और किसी तरह अपना परिवार चलाते थे। महज 500 रुपये के लिए अगर किसी के बेटे को उतनी बेरहमी से समाप्त किया जाए तो ऐसे अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? फिलहाल अभी माता पिता को जिनके ऊपर शक है उनका नाम ये ले रहे हैं, लेकिन हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द तहकीकात करके जो भी अपराधी इसमें शामिल है, जिसने भी ये घटना की है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस गरीब माता पिता को इंसाफ मिल सके। काफी बुरा हालत है अभी माता पिता का, घर परिवार सबका बुरा हालत है। देखिए, छोटा भाई है, एक छोटी सी बहन है। देखिए, जितने भी परिवार के लोग हैं वो एक साथ उस लड़के के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं कि जो भी अपराधी इसमें शामिल है जल्द से जल्द उसकी तहकीकात की जाए, उसका पता लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी इसमें शामिल है। क्योंकि अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इसमें कौन शामिल है, लेकिन जो भी इसमें शामिल होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।